कि जब जंगे ओहद के मौके पर मुसलमान जाहिरी एतबार से शिकस्त खा गए, मुसलमान जंग में हार गए, तो मुसलमान गमजदा हो गए, अपनी हिम्मतें हार गए और गमजदा दिल होकर मुसलमान बैठ गए। तब अल्लाह ने उनकी हिम्मत को बढ़ाया, उनकी हौसला अफजाई की और अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, वला तहनु, घबराओ नहीं, वला तहज़नु, और गम ना खाओ, गमज़दा ना हो, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, के मुसलमान सबसे ज्यादा इज्जत वाला है, मुसलमान सबसे ज्यादा अजमत वाला है, मुसलमान सबसे ज्यादा मकाम वाला है, मुसलमान सबसे ज्यादा सरबुलंदी वाला है। रब का कुरान कहता है व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, के मुसलमान इज्जत वाला है, मुसलमान अजमत वाला है, मुसलमान मकाम वाला है। मैं पूछता हूँ, ए रब्बे कायनात का कुरान, आज पूरी दुनिया का जायजा किया जाए, पूरी कायनात का मुताला किया जाए, तो मुसलमानों की इज्जतें कहीं नहीं है, मुसलमानों की अजमतें कहीं नहीं है। आप लीबिया का जायजा करें, सीरिया का जायजा करें, फिलिस्तीन का जायजा करें, अफगानिस्तान का जायजा करें, या मुल्क हिंदुस्तान का जायजा करें, आज सबसे ज्यादा अगर जलील कोई कौम है तो वो कौम मुस्लिम है। आज सबसे ज्यादा अगर मार कोई कौम खा रही है तो वो कौम मुस्लिम है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप न्यूज देखते रहते हैं कि आए दिन खबरें आती है कि मुसलमानों के मदरसों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, मुसलमानों की मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, मुसलमानों के नौजवानों को सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। इस्लामिक नाम की वजह से, मॉब चेलिंग के नाम पर, इस्लामिक नाम यानी मोहम्मद अहमद नाम की वजह से सफरों में, ट्रेनों में, बसों में मुसलमान के नौजवानों को मारा और पीटा जा रहा है। रब का कुरान कहता है व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, के मुसलमान इज्जत वाला है, मुसलमान अजमत वाला है, मुसलमान मकाम वाला है। लेकिन ए रब्बे कायनात का कुरान, हमारी इज्जतें कहीं नहीं है, हमारी अजमतें कहीं नहीं है, हमारा मकाम कहीं नहीं है, हमारी पहचान कहीं नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ ये है कि आज हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल करना छोड़ दिया है। हमने तरीक़े मुस्तफा पर चलना छोड़ दिया है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम हुई है बेइख्तियार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज हम कलमा नबी का पढ़ते हैं, लेकिन हमारा अमल नबी के तरीके के मुताबिक नहीं है। कलमा नबी का पढ़ते हैं, हमारे नौजवानों के हाथ में ताश की पत्तियां है। कलमा नबी का पढ़ते हैं, नौजवानों के हाथों में लॉटरी की टिकट है। कलमा नबी का पढ़ते हैं, नौजवान सुन्नी मुसलमान का 15 साल 22 साल का नौजवान खड़े होकर पेशाब करता हुआ नजर आता है। कलमा नबी का पढ़ते हैं ना हमारा, लेकिन हमारा अमल नबी के तरीके के मुताबिक नहीं है, हमारा चलना मुस्तफा के चलने के मुताबिक नहीं है, हमारा उठना नबी के उठने के मुताबिक नहीं है। ऐ मुसलमानों, अगर चाहते हो कि खोई हुई वकार वापस मिल जाए, खोया हुआ मकाम वापस मिल जाए, तो कलमा जिस नबी का पढ़ते हो उसी नबी की सीरत पे चलो। कलमा जिस नबी का पढ़ते हो उस नबी के तौर तरीके को अपना लो। तारीख गवाह है, दुनिया के किसी कौम की आंखों में वो मचा लगी कि मुसलमानों की आंखों में आंखें डाल के पाया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि मुसलमान जब बाअमल थे, मुसलमान जब शरीयत पर अमल करते थे, उनका रौब कितना बुलंद था, उनका खौफ कितना बुलंद था। आज दुनिया तुम्हें डराती है, आज दुनिया तुम्हारी मस्जिदों पर हमले कर रही है, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, दुनिया को बताओ कि मुसलमानों की
तारीख कितनी बुलंद है। आओ मैं आपको मुख्तसर में बताता चलूं। इस्लाम की सबसे पहली जंग वो जंगे अजीम, जिस जंग को जंगे बद्र कहा जाता है, 17 रमजान मुबारक को जंगे बद्र का वाकया पेश आता है। जंगे बद्र का खुलासा क्या है? एक तरफ सिर्फ 313 सहाबाए किराम, भूखे सहाबाए किराम, प्यासे सहाबाए किराम, निहत्ते सहाबाए किराम, जिनके पास ना लड़ने के लिए तलवार है, जिनके पास ना मारने के लिए नेज़े और भाले हैं, जिनके पास ना खाने को अनाज है, जिनके पास ना पीने को पानी है। एक तरफ उनके बिलमुकाबिल लड़ने के लिए हजारों की तादाद में कुफ्फार और मुशरिकीन है, जिनके पास खाने को अनाज है, पीने को पानी है, जिनके पास हथियारें हैं, जिनके पास घोड़े हैं। लेकिन तारीख गवाह है, मेरे सरकार ने जब उन 313 जानिसारों को आवाज दिया, ऐ मेरे जानिसारों, तुम्हें इस्लाम की हिफाजत के लिए, तुम्हें एलाए कलिमतुल्लाह के लिए, तुम्हें अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, तुम्हें इस्लाम की हिफाजत के लिए जंगे बद्र में लड़ना है। तो तारीख गवाह है, उन 313 जानिसारों ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह हम तो सिर्फ 313 है, हम तो मुट्ठी भर है, सामने 1000 है, अगर हम 1000 के साथ लड़ेंगे तो मारे जाएंगे, कत्ल कर दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। बल्कि उन 300 जानिसार भूखे और प्यासे साहबा ने ये अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अगर आप दीन के लिए बुलाते हैं, या रसूल अल्लाह अगर आप शरीयत के लिए बुलाते हैं, तो ऐसी एक जाने क्या, ऐसी 1000 जाने नामे मोहम्मद पे कुर्बान है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या, लौह कलम तेरे। बहुत खूब बेशक कबीरा। वो 313 सहाबाए किराम जब जंगे बद्र की मैदान में उतरे, तारीख गवाह है, एक तरफ सिर्फ 313 सहाबा, भूखे सहाबा, प्यासे सहाबा, निहत्ते सहाबा, एक तरफ हजारों की तादाद में कुफ्फार मुशरिकीन। अक्ल का तकाजा ये है, एक आदमी अगर 2 आदमी से लड़ाई करे, 2 आदमी जीत हासिल करेगा, 2 आदमी जीतेगा, एक आदमी हार जाएगा। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अगर अमल शरीयत पर हो, अगर अल्लाह का खौफ दिल में हो, रसूलुल्लाह की मोहब्बत हो, तो बाजुओं में ताकत और कुव्वत कहाँ से आती है। अलहासिल जंगे बद्र का वाकया पेश आता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रात के तीसरे पहर का वक्त है और जंगे बद्र के मैदान में खेमा डाला है। मैं खेमे में गया तो मैंने देखा मुस्तफा करीम रो रहे हैं। सरकार अपने माथे को सजदे में रख करके दुआएं मांग रहे हैं और गिर गिरा कर रो रहे हैं, ऐ रब्बे कायनात, मेरी जो तबलीग की कमाई है वो पूरी तबलीग की कमाई ये 313 है। मौला मैं इसे जंगे बद्र में ले आया हूँ, अगर ये शहीद हो गए, मौला अगर ये मारे गए, रब्बे कायनात अगर ये कत्ल कर दिए गए, तो सुबह कयामत तक तेरे नाम लेने वाला कोई बचेगा नहीं। मौला इनकी बाजुओं में ताकत अता फरमा, मौला इनकी बाजुओं में कुव्वत अता फरमा। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप अपने सरे अनवर को सजदे से उठा लीजिए, अल्लाह जरूर हमारी मदद फरमाएगा, फतेह हमें हासिल होगी, जीत हमें हासिल होगी। अलहासिल जंगे बद्र का वो वाकया पेश आता है। तारीख गवाह है, एक तरफ सिर्फ 313 सहाबाए किराम, भूखे सहाबाए किराम, प्यासे सहाबाए किराम, निहत्ते सहाबाए किराम, लेकिन जब वो 313 सहाबाए किराम दिल में अल्लाह की मोहब्बत को लेकर, को में कुरान की तिलावत को लेकर, पेशानी में सजदों की नूर को लेकर और ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद करते हुए जब वो 313 भूखे और प्यासे निहत्ते सहाबाए किराम जंगे बद्र की मैदान में उतरे, तो तारीख गवाह है, उन 313 भूखे और प्यासे मुसलमानों ने हजारों की तादाद में गाजर मूली की तरह कुफ्फार और मुशरिकीन को काट करके इस्लाम का परचम बुलंद कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो 313 थे तो लरसता था जमाना, आज हम हजारों की तादाद में करते हैं।
ये मुसलमानों की तारीख है। क्या वजह है? क्या आप हजारों की तादाद में, आपकी गिनती नहीं, मैं बहुत ही तेजी के साथ आपको बताऊं, किसी भी कौम की तरक्की के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी। एक, या तो वो कौम मुत्तहिद हो जाए, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, दूसरी उस कौम में एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग हो जाएं, तीसरी ये है वो कौम सियासी एतबार से बाशऊर हो जाए। पहला स्टेप कि अगर मुसलमान तरक्की चाहता है, मुसलमान अगर कामयाब होना चाहता है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो सिर्फ ये अपने ज़हनो फिक्र से निकाल दे कि सिर्फ हम ईद और बकरीद पढ़ लेंगे तो हम मुसलमान नहीं। ईद और बकरीद फर्ज नहीं है। कयामत के दिन आपसे जो सवाल होगा, रोजे महशर के जागुजी बुद अव्वले पुरशिश नमाज बुद, पहला सवाल महशर के मैदान में आपसे 5 वक्त के नमाज का होगा। तो कामयाबी की पहली सीढ़ी ये है कि शरीयत पर आप अमल पैरा हो जाए, पहली सीढ़ी। दूसरी कि आप एजुकेटेड हो जाएं। आइए मैं आपको तेजी से बताऊं, अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सलम काफ़ा, सूरह बकरा आयत नंबर 108 रुकू नंबर 2, ऐ मोमिनो इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। मोमिन को कहा जा रहा है कि मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। क्या मतलब? आप एक सिस्टम समझिए। टोपी कहाँ पहनते हैं? सर पे। टोपी कहाँ पहनते हैं? सर पे। और जूता कहाँ पहनते हैं? पैर पे। अगर जूता सर पे पहना जाए और टोपी पैर पे, उल्टा होगा कि नहीं? उल्टा होगा ना। आदमी समझेगा तरक्की पे नहीं है। इसी तरह सिर्फ ईद और बकरीद की नमाज पढ़ के मुसलमानों के घर पैदा हो करके आप अगर अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो ये आपकी खाम ख्याली है, बल्कि मुसलमानों जैसा अमल जरूरी है। नबी के दीन पर अमल करना बहुत जरूरी। आज हमारे यहाँ, मैं नुक्ते पर, चंद नुक्तों पर बात करके निकल जाऊं आगे। पूरे बंगाल का आप सर्वे कीजिए, सबसे ज्यादा बेहयाई, बेपर्दगी, उरियानियत, फहाशियत का अगर उरूज है तो वो बंगाल में है। सबसे ज्यादा बेपर्दगी। और बेपर्दगी का आलम क्या है? मिशकात शरीफ की हदीस से पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और हदीस सनद और मतन के एतबार से हसन ले जाते ही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 साल मुस्लिम शरीफ पढ़ाया। हदीस सनद और मतन दोनों एतबार से हदीस ले जाते ही, हदीस हसन ले जाते ही। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, अय्युमा इमरातिन मातत ज़ौजुहा अन्हा रादिन फदखलतिल जन्नह, जब कोई औरत इंतकाल कर जाए, मर जाए, और इस हाल में कि उसका शौहर उससे राजी हो, वो औरत जन्नत में दाखिल हो जाती है। कहिए सुभान अल्लाह। लेकिन वो औरत कौन औरत? औरत आज हजरत बड़ी तवज्जो के साथ, आज हमारे यहाँ कुछ पढ़े लिखे मॉडर्न मगरिबी तहजीब के ख्याल वाले समझते हैं, ये जो 15, 16 साल, 18 साल की बच्चियां हैं, ये समझती है कि इस्लाम हमें रोकती है, इस्लाम हमें कैद कर देती है। नहीं, अरब की तारीख उठा के देखो, माँ और बेटियों की कोई इज्जत नहीं थी, तुम्हारी कोई गिनती नहीं थी। आज जो तुम्हारे सरों पे दुपट्टा है, तुम माँ, बेटी और बहन कहलाती हो। ये मेरे मदीने वाले मुस्तफा का एहसान, ये सरकार का एहसान है। वरना अरब की तारीख उठा के देख लो, आज मगरबी कल्चर और मगरबी तहजीब में आकर कहती है हमें बन संवरने से मना किया गया। नहीं, औरत को बनने संवरने का हुक्म है, लेकिन कब? शरीयत को देखिए, औरत बन संवर के सज धज के रहे, किसके लिए? तो इस इंतजार में कि मेरा शौहर आए और मुझे देखे। औरत अगर बन संवर के घर में रहे ताकि उसका शौहर आकर उसे देखे और खुश हो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसे सवाब मिलेगा। लेकिन इसका उल्टा हो रहा है।
औरत बन सवर के सज धज के जाती है बाजार, औरत बन सवर के सज धज के जाती है स्कूल और कॉलेज। ऐसी औरतें, मिशकात की हदीस से पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जलसे सुनते बहुत है लेकिन पैगाम ले जाइए, चंद जरूरी दर्द दिल सुन के जाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल मरअतु, बेशक औरत, तुकबिलु फी सूरतिन शैतान व तुदबिरु फी सूरतिन शैतान, के बेशक औरत ये शैतान की सूरत में बाहर निकलती है और शैतान की सूरत में घर वापस। कौन औरत, कौन माँ और बेटी जिनको शैतान कहा गया, ये वो पर्दा नशीन माँ और बहनें हैं जो बगैर दुपट्टे के, बगैर हिजाब के बाहर निकलती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वो औरत जो बगैर हिजाब के मार्केट, बाजार और ससुराल जाती है, वो शैतान के तरीके पर है, उस पर लानत है, लानत है, लानत। इसलिए मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनें, सुनो और पैगाम ले जाओ कि अगर घर से बाहर कदम रखना है तो कनीज़े फातिमा बनकर नबी की बेटी की तरीके पर। और मैं एक पैगाम मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनों को देता हूँ, ऐ मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनें, जब तुम हामिला से हो, जब तुम प्रेग्नेंट हो, जब तुम्हारे पेट में बच्चा हो, तो तुम्हारा तरीका फातिमा तुम ज़हरा जैसा तरीका हो। तुम चलो तो फातिमा के तरीके पर चलो, तुम सो तो फातिमा के तरीके पर सो, तुम खाओ तो फातिमा के तरीके पर खाओ, तुम फॉलो करो तो किसी फिल्मी एक्ट्रेस को नहीं, किसी क्रिकेटर को नहीं, बल्कि नबी की बेटी फातिमा को मैं दावे से कहता हूँ, जब तुम नबी की बेटी फातिमा की सीरत पे चलोगी तो आने वाला तुम्हारे पेट में जो बच्चा पैदा होगा, मैं दावे से कहता हूँ वो बच्चा गौसे आजम का गुलाम पैदा होगा, वो बच्चा गरीब नवाज का गुलाम पैदा होगा। शर्त ये है कि कनीज़े फातिमा, फातिमा की सीरत पे चलो। और बड़ी तेजी के साथ मैं आपको बताता चलूं, आज इसी तरह जहेज का डिमांड बहुत ज्यादा होने लगा। जिस तरह दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह। हो गया क्या? सय्यिदना मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। बहुत अफसोस के साथ हजरत, कलियाचक खालतीपुर में 4 साल से पढ़ाता हूँ, एक चीज मैंने महसूस किया। अल्हम्दुलिल्लाह कलियाचक इधर इस एरिया में मुसलमानों को अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा। आपने स्कूल भी बनाया, स्कूल का फाउंडर मालिक मुसलमान, लेकिन जब स्कूल के फंक्शन में, स्कूल के किसी प्रोग्रामों में देखा जाता है कि हमारे मुसलमान बच्चियों को फिल्म के गाने लगाकर बच्ची की सर पे दुपट्टा और उसे डांस करवाया जा रहा है, फिर मुसलमान स्कूल के ऑनर का फायदा क्या हुआ? ये कहां से फैशन बना लिया आपने? आओ मैं आपको नबी की सीरत बताऊं, आओ मैं आपको मुस्तफा का दर्स बताऊं। हजरत सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 16 साल के नौजवान सहाबी, पर्दे का ये वाक़या आपके ज़हन नशी कर दूं। हजरत सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 16 साल का बच्चा मुस्तफ़ा के बारगाह का खादिम, नबी के बारगाह का खादिम, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी को कोई पैगाम भेजना होता, हजरत सालबा को भेजते। किसी से कोई फरमान जारी करना होता, हजरत सालबा को भेजते। एक दिन किसी काम से मेरे सरकार ने हजरत सालबा रज़ी अल्लाह ताला
अन्हु को किसी काम से दूर भेजा, कोई पैगाम लेकर भेजा, तो हजरत सालबा रदियल्लाहु ताला अन्हु वापस नहीं आए। पूरा दिन गुजर गया, रात का वक्त आ गया, लेकिन हजरत सालबा रदियल्लाहु ताला अन्हु वापस नहीं आए। तो मेरे सरकार ने अजिल्ला साहबाए किराम को लगाया कि ऐ मेरे जानिसार साहबा, जाओ तलाश करो। मैंने सालबा को आधे दिन के काम में भेजा था, अभी तक सालबा वापस नहीं आया, जाओ जाओ तलाश करो। सालबा रदियल्लाहु ताला अन्हु कहाँ रह गए? साहबाए किराम तलाश करने लगे, मार्केटों में लगे, चौकों में गए, बाजारों में गए, बयाबानों में गए। एक दिन दो दिन इसी तरह चंद दिन निकल गए, हजरत सालबा रदियल्लाहु ताला अन्हु नहीं मिल रहे हैं। उस तलाश करते करते एक दिन हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु एक जंगल में पहुंच गए। जंगल में देखा कि एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। उस चरवाहे से हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, ऐ चरवाहा बताओ, एक 16 साल का बच्चा, इस तरह उसकी कद्दो कामत है, ऐसी सूरत है, इस तरह हुस्नो जमाल का मालिक है, हमारे मक्के से एक 16 साल का बच्चा गुम हो गया है, क्या तुमने ऐसी कद्दो कामत वाली एक 16 साल के बच्चे को देखा? उस चरवाहा ने जवाब दिया, सुनो सुनो, तुम जो डिस्क्रिप्शन बता रहे हो, तुम जो हैयत और सूरत और कैफियत बता रहे हो, मुझे नहीं पता वो बच्चा कौन है, लेकिन हाँ हाँ, आज चंद दिनों से, आज 5-6 रोज से मैं देख रहा हूँ कि पहाड़ की चोटी पर, पहाड़ की बुलंदी में चढ़ के एक नौजवान बच्चा जिसकी उम्र लगभग 15 साल होगी, बहुत दर्द भरी आवाज से माथे को सजदे में रखकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, अल्लाह की बारगाह में रो रो करके माफिया मांगता है। मुझे नहीं पता उसने कौन सा गुनाह किया, लेकिन वो इस दर्द से रोता है ना कि उसकी दर्द भरी आवाज से मेरी बकरियों ने चरना भूल गया, मेरी बकरियों ने घास खाना छोड़ दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु समझ जाते हैं ये कोई और नहीं, ये सालबा होंगे। सालबा को पकड़ते हैं, सालबा को कहते हैं चलो तुम्हें मदीने वाला मुस्तफा ने याद किया। हजरत सालबा कहते हैं मैं इस बयाबान में आकर, मैं इस पहाड़ की चोटी पे आकर इसलिए रो रहा हूँ, इसलिए अल्लाह की बारगाह में माफिया मांग रहा हूँ कि मदीने वाले मुस्तफा ने मुझे किसी काम से बाहर भेजा था, मैं रास्ते से चल रहा था, मेरी नजर एक हम्माम पे पड़ती है, एक गुस्ल खाने में पड़ती है। आज की तरह उस वक्त गुस्ल खाने का तस्वुर नहीं था। उस वक्त लोग जब अरब की सरजमीन पर लोग जब नहाते थे तो हम्माम का इस्तेमाल करते थे, यानी पर्दा लटका करके औरतें नहाया करती थी। पर्दा लटका हुआ था, एक गैर महरम औरत नहा रही थी, हवा की झोंक आती है, पर्दा उठ जाता है, हजरत सालबा की नजर उस गैर महरम औरत पर पड़ जाती है। हजरत सालबा को अफसोस होता है कि मैं मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम हूँ, मैं सरकारे मदीने का मानने वाला हूँ, मैं मुस्तफा करीम का मुस्तफा करीम का उम्मती हूँ, मैं सरकार की सुन्नतों पे चलने वाला हूँ। दूसरी नजर गैर महरम औरत को देखना हराम है, इस्लाम ने मना फरमाया, लेकिन आज मेरे ने क्या किया, आज मैंने दूसरी मर्तबा देखा, जबकि इस्लाम ने दूसरी निगाह से हराम करार दिया। मदीने वाले मुस्तफा ने मना फरमाया। एक मर्तबा जब किसी गैर महरम औरत को हजरत सालबा ने देखा तो इस कदर नदामत हुई, इस कदर शर्मिंदगी हुई और अपने आप को इस कदर सजा देने लगे कि पहाड़ की चोटियों में जाकर रोने लगे, क्रिया वो सारी करने लगे। मैं पूछता हूँ अपनी कौम के उन नौजवानों से, ऐ नौजवानों, जो नौजवान सज धज करके मार्केटों में, पार्कों में, बाजारों में, कॉलेजों में, स्कूलों में सिर्फ इसलिए जाते हैं कि दूसरे की माँ बेटी को झांके, दूसरे की बहनों को देखे, दूसरे की बहुओं को देखे, वो नौजवान इस हदीस से पाक से, इस वाकया से सबक ले, इस वाकया से इबरत हासिल करे कि हजरत सालबा रदियल्लाहु ताला अन्हु भी नबी के गुलाम, हम भी उस नबी के गुलाम, वो भी मोहम्मद
मोहम्मद अरबी के मानने वाले, हम भी मोहम्मद अरबी के मानने वाले, लेकिन उनकी नजर एक मर्तबा सिर्फ गलती से एक गैर महरम औरत पर पड़ गई तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, अल्लाह से माफिया मांगने लगे। लेकिन आज हमारे समाज में देखिए, पता नहीं ये जिन चीजों का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है, ऐसी बेहयाई, फहाशी और उरियानियत आम हो गई है। आज नौजवान बच्चियां कहती है, मौलाना साहब क्या कहते हैं आप, मैं उस लड़के से प्यार करता हूँ, प्यार। लड़का कहता है, हजरत मैं उससे प्यार करता हूँ। वैलेंटाइन डे मनाते हैं, लव डे मनाते हैं, रोज डे मनाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ मेरी कौम के नौजवान बच्चे और बच्चियां, इस्लाम में ऐसी मोहब्बत की कोई इजाजत नहीं है जिसे तुम प्यार कहते हो। इस्लाम से नाजायज और हराम कहता है, हराम है, हराम है, हराम है। या रसूल अल्लाह, तालीमाते फसीही, खंदाने फसीही, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। इसलिए उन तसव्वुरात को ज़हन से निकाल लीजिए। आप वैलेंटाइन डे मनाते हैं, आप बर्थडे मनाते हैं, इन चीजों को अपनी समाज से दूर कीजिए और हकीकी मानों में नबी के तरीके पर आ जाइए। कुरान ने कहा, मा आताकुमुर रसूलो फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। रसूल जो दे उसे ले लो, कामयाब हो जाओगे। नबी जिससे मना करे उससे दूर हो जाओ, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे बंगाल में एक ट्रेन चलने लगा है, बड़ी बड़ी बसों में देखता हूँ लिखा रहता है, ये बस अजमेर ले जाएगी, ये बस बगदाद ले जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। उन बसों में अजमेर जाने वाले, बगदाद जाने वाले से मैं पूछता हूँ, तुम अजमेर जाकर 5000 का चादर चढ़ा दो, तुम बगदाद जाकर 10,000 का चादर चढ़ा दो, एक बार नहीं 5 बार अजमेर चले जाओ। अगर तुम्हारे घर में बूढ़े माँ बाप है और बूढ़े माँ बाप को तुम्हारी जरूरत है, अगर तुम्हारे घर में बूढ़े बाप है उनको दवाई की जरूरत है, तेरी बूढ़ी माँ है जिनकी सारी फट रही है, तू उन बूढ़े माँ बाप को छोड़कर अजमेर जाकर के चादर चढ़ाते हो तो तुम्हारा चादर कामयाब नहीं है। इसलिए कि गरीब नवाज का मिशन ये नहीं कि बूढ़े माँ बाप को छोड़कर अजमेर आकर के चादर चढ़ाओ, बल्कि गरीब नवाज के अजमेर के ख्वाजा का मिशन ये है, अगर पूरे माँ बाप जिंदा है उन्हें राजी करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम मुस्तफा मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस से पाक है, हदीस सनद और मतन दोनों एतबार से हसन ले जाते ही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, रज़ा और रब्बी फिर रज़ाइल वालिदे, सख्त और रब्बी फिर सख्तिल वालिदे। यानी अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी है तो अल्लाह भी राजी है। अगर आपके माँ बाप अल्लाह से राजी नहीं है तो कोई भी पीर साहब, कोई भी मुफ्ती साहब आपको जन्नत नहीं ले जा सकता। इसलिए कि ऐ मेरे कौम की ऐ गयूर नौजवानों, अगर तुम किसी और के पैर मत दबाओ, अगर जन्नत में जाना चाहते हो अपने पूरे माँ बाप का कदम दबाओ, अपनी माँ की खिदमत करो, तेरा जन्नत तेरे माँ के कदमों के नीचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आज फैशन बना हुआ है, न जाने हमारी समाज में कौन कौन सी बुराइयां नहीं, आज एक ट्रेंड चला हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं पूरी जिम्मेदारी से और पूरे दावे से कहता हूँ, अहले स्टेज से तवज्जो का तालिब हूँ, हजरात मोहतरम, जिस तरह मजार के सामने चादर फैलाकर, तवज्जो का तालिब, जिस तरह मजार के सामने चादर फैलाकर जुमेरात को मांगना भीख है, जिस तरह मस्जिद से बाहर चादर फैलाकर मांगना भीख है, जिस तरह मजारों के सामने चादर फैलाकर मांगना भीख
और बस स्टेशन रेलवे स्टेशन पर मांगना भीख है, इसी तरह गरीब बाप की बेटी से जहेज मांगना भी भीख है। वो आदमी, वो नौजवान जो अपने आप को बड़ा कहता है और गरीब बाप की बेटी से जहेज लेता है, हकीकत में वो नौजवान नहीं, वो फकीर है, वो हिजड़ा। जेबा नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्ने दस्तारे किरात। वाकई में अगर दम है और गुलामे इमामे हुसैन हो तो फातिमा के तरीके पर निकाह करो, फिर कहूंगा नौजवान तुम्हें। नबी की बेटी हजरत फातिमा की निकाह को फॉलो करो। और आज न जाने हम कहां चले गए। बताता चलो, हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि मोमिनों में सबसे बेहतर मोमिन वो है जो कुरान की तालीम दे, कुरान सीखे और सिखाए। तो पता ये चला सबसे बेहतर मोमिन मुफ्ती अबुल कलाम आजाद, सबसे बेहतर मोमिन इस मदरसे के मुदर्रिसीन जिन्होंने 11 बच्चे को पढ़ा करके कुरान पाक का कारी बना दिया। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। सबसे बेहतरीन पढ़ाओ। जी जी, वाह हकील। इसलिए इन मुदर्रिसीन की इज्जत कीजिए, इन मुदर्रिसीन को पहचानिए। ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, मुफ्ती अबुल कलाम पूरे बंगाल में जिनका शोहरा है, पूरे बंगाल में मुहिब गिरामी का। और मैं खुद एक मुदर्रिस हूँ, तो मुदर्रिस किन मुश्किलात को झेलता है मुझसे बेहतर कौन जाने। इसीलिए इन मुदर्रिसीन को याद रखिए, इनसे मोहब्बत रखिए। और औलमा की खिदमत हर एक के नसीब में नहीं है। औलमा की सोहबत में बैठना, नेक नियत से औलमा की सोहबत में बैठना भी इबादत है। औलमा की सोहबत में नेक नियत से बैठना भी इबादत है। लेकिन आज हमारे मॉडर्न चला आया, पता नहीं कहां से ये बुरी रस्म है जिसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं। आज हमारे यहाँ का मामला क्या है कि कुरान करीम हमारे घरों में तख्त में रखा है, तो न जाने कितने दिनों से कुरान तख्त पे रखा हुआ है, कुरान पे धूल पड़ गया, कभी तौफीक नहीं हुई कि कुरान उठाकर हम तिलावत करें। हाँ, कुरान पढ़ा जाएगा कब? जब अब्बा का इंतकाल होगा, अब्बा की मैयत पर ईसाले सवाब के लिए कुरान पढ़ा जाएगा। कुरान पढ़ेंगे कब? जब नानी का इंतकाल होगा। कुरान पढ़ा जाएगा कब? जब अम्मी का इंतकाल होगा। अब्बा के 40वां में, अब्बा के 10वां में, अम्मी की बरसी में कुरान पढ़ा जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। पूछ मुफ्ती अबुल कलाम आजाद साहब से, कुरान सिर्फ ईसाले सवाब के लिए नहीं दिया गया, कुरान तुम्हें इसलिए दिया गया ताकि कुरान की मानी व तफासिर को पढ़ के, कुरान समझ के तुम हिदायत हासिल करो। कुरान सिर्फ ईसाले सवाब की किताब नहीं, कुरान असल में हिदायत की किताब, कुरान असल में हिदायत की किताब। इसलिए कुरान के डेफिनेशन को समझो, कुरान के मफहूम को समझो। कुरान, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। बेहतरीन मोमिन वही है जो कुरान सीखे और सिखाए। इसलिए जल्द से आप बहुत सुनते हैं और पता नहीं, हजरत परसों के साथ आए दिन एक से एक जीवनी वक्ता लॉन्च हो रहे हैं। उर्दू पढ़ना नहीं आता और एक वाकया को आपको पूरी रात सुनाता है। और गौसे आजम ने मुर्दा जिंदा किया, मुर्दा जिंदा किया, यही सुना सुना के आपको गाफिल बना दिया और फिक्र आखिरत आप भूल गए। मैं उस जीवनी वक्ता को चैलेंज करता हूं, तुमने सिर्फ गौसे आजम की तारीख यही पढ़ा कि गौसे आजम ने मुर्दा जिंदा किया? पूछ इस फकीर से, इमामुल हदीस बिल हिंद, खातिमुल मुहद्दिसीन, अल्लामा अश-शाह शेख मुहक्किक मुहद्दिस देहलवी ने
किताब लिखा अखबारुल अखयार, उन्होंने लिखा जिस गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा किया, ये जहां सुनाते हो वही मैं उनको चैलेंज करता हूं, अपनी कौम को, अपनी आवाम को ये भी सुनाओ कि उसी गौसे आजम ने 40 साल तक इशा की वजू से फजर की नमाज अदा की। सुभान अल्लाह, वाह वाह। इशा की वजू से फजर की नमाज अदा की। ये पैगाम आप क्यों नहीं सुने? सिर्फ मुर्दा जिंदा किया, ये आपको याद है? और 40 साल तक सरकार गौसे आजम ने जो मुर्दे को जिंदा किया, ईशा की नमाज से फजर की नमाज अदा की, ये आप कौम को क्यों नहीं सुनाई, ताकि हमारी कौम बेदार हो कि हमें नमाज। वो गौसे आजम, आप कहेंगे गौसे आजम के हम गुलाम हैं, गौसे आजम के बहुत मानने वाले हैं। मैं कहता हूं नहीं, गौसे आजम के सबसे बड़े चहीते और गौसे आजम के सबसे बड़े आशिक मुफ्ती अबुल कलाम आजाद, गौसे आजम के सबसे बड़े आशिक ये उलमाए किराम। आप कहेंगे दलील, बगैर दलील के तो मेरी आदत ही नहीं है बात करने की। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्ने और फिक़े हनफी के मोतबर किताब अखबारुल अखयार, मिरतुल असरार, इन जीवनी वक्ताओं ने इन किताबों की शक्ल भी नहीं देखा होगा। अल बिदाया, अन्निकाया, अल विकाया, अल हिदाया, अल इनाया, दुर्रे मुख्तार, रद्दुल मुतार, जद्दुल मुमतार, शामी, हिदाया, हिंदिया, रस्मुल मुफ्ती, ऐसी ऐसी किताबें जिनकी शक्ल सूरत भी नहीं। और इन किताबों की शक्ल सूरत अगर देखा है तो इन उलमा ने जो दरसगाह में बैठ के पढ़ाते हैं, क्योंकि इन्हें जरूरत पेश आती है। और गौसे आजम के गुलाम क्यों? इसलिए कि सरकार गौसे आजम ने 33 सालों तक दरसगाह में बैठकर कुरान की तालीम को आम किया, हदीस की तालीम को आम किया। तो पता ये चला वो मौलवी जो दरसगाह में बैठकर हदीस का दर्स देता है, हकीकी मानों में वही सच्चा आशिक गौसे आजम। सुभान अल्लाह, वाह वाह। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बार अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला रे सय्यदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब मैं अपनी बात को खत्म करूं इसलिए कि पीर साहब चले जाएंगे और जलसा ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। बस एक बात आपसे अर्ज करके अपनी बात खत्म कर दूं। महमूद गजनवी जो बहुत अच्छा बादशाह था, तकवा शिआर, मुत्तकी, परहेजगार, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने उनको विलन पेश कर दिया, इसलिए महमूद गजनवी का लोग नाम नहीं लेते। हजरत ये आखिरी बात अहले स्टेज के तवज्जो का तालिब, उसके बाद फिर मैं रुखसत। महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह को एक शक हमेशा उनको परेशान करता था। वो शक, वो शुबा, वो तरद्दुद क्या था कि ये उलमाए किराम, ये मौलवी जो टूटी फूटी चटाई में बैठकर 8,000 10,000 में पढ़ाते हैं, ये हकीकत में अंबिया के वारिस कैसे हो सकते हैं? अल उलमाओ वरासतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं, अंबिया नबी का वारिस, और ये टूटी फूटी चटाई में बैठने वाला मौलवी। महमूद गजनवी को ये शक रहता था। एक दिन महमूद गजनवी का गुजर एक मदरसे के करीब से होता है। उस वक्त, उस दौर की बात है, महमूद गजनवी ने देखा कि एक बच्चा मदरसे में रोशनी ना होने की वजह से एक गैर मुस्लिम के दुकान में जो चिराग जल रहा है, उस चिराग की रोशनी में बैठकर पढ़ाई हासिल कर रहा है। महमूद गजनवी को एहसास हुआ कि मैं इस मदरसे में रोशनी का इंतजाम करूंगा ताकि इन बच्चों को बाजारों में, चौकों में जाकर गैरों की दुकानों की रोशनी में पढ़ने की जरूरत ना पेश आए, अपने मदरसे में बैठ के तालीम हासिल करें। गौर से सुनिएगा, बहुत अजीम पैगाम दे रहा हूं आपको। श्री रामपुर वालों गौर से सुनना, और काबिल मुबारक बात है आप लोग, और यही पे आपका पैगाम है। फिर महमूद गजनवी
रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वजीर को बुलाया और कहा कि जाओ उस मदरसे में आज से मेरी तरफ से चिराग का इंतजाम कर दो, पूरी रात रोशनी रहे ताकि बच्चे कुरान और हदीस की तालीम हासिल कर सके। ये चिराग का इंतजाम कर दिए। वो महमूद गजनवी जिसको शक था कि उलमा अंबिया के वारिस कैसे हैं, वो महमूद गजनवी जब सिर्फ एक चिराग का इंतजाम किया मदरसे में और सो गया। रात में हजरत महमूद गजनवी ने ख्वाब देखा। इससे पहले भी महमूद गजनवी सोया, लेकिन महमूद गजनवी का किस्मत बोल देता हूँ। हमारे ये नौजवान भाई हैं, इनका बड़ा अच्छा सवाल है कि जो कुरान शरीफ जानता है, कुरान शरीफ पढ़ता भी है, लेकिन वो शराब पीता है। वक्त कम है वरना मैं शराब पे भी बोलता। तो ऐसा आदमी बहुत सख्त गुनहगार है, इसलिए कि वो शरीयत को जानकर गुनाह कर रहा है, और जानकर जब हराम का इर्तिकाब करे तो वो बहुत बड़ा गुनहगार है। इसलिए उस आदमी को सच्चे दिल से तौबा करने की जरूरत है और अल्लाह के बाद अल्लाह की बारगाह में माफिया मांगने की जरूरत है और सदका करने की जरूरत है अल्लाह के। आइए मैं अपनी बात को खत्म करूं। वो महमूद गजनवी जिसे इस बात में तरद्दुद और शक था कि ये टूटी फूटी चटाई में बैठकर पढ़ाने वाले मौलवी ये अंबिया के वारिस कैसे, लेकिन महमूद गजनवी ने चिराग का इंतजाम किया और रात को सो गए। रात को जब सोए तो किस्मत का सितारा चमका, और क्यों ना चमके, इसलिए कि इससे पहले भी सोए लेकिन सपने में कभी मदीने वाले मुस्तफा की जियारत नसीब नहीं हुई। आज जब महमूद गजनवी ने मदरसे में चिराग का इंतजाम किया तो सपने में मदीने वाले मुस्तफा की जियारत नसीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महमूद गजनवी को मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ महमूद गजनवी, तुमने कुरान और हदीस के दर्स हासिल करने के लिए मदरसे में रोशनी का इंतजाम किया। तू मोहम्मद अरबी के साथ कल चमकता दमकता जन्नत में जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी। तो मुबारकबाद के लायक है आप कि एक चिराग नहीं बल्कि पूरा एक इदारा चलाते हैं श्री रामपुर वाले। आपके गांव में अल्लाह रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमाए। आप में से हर एक आदमी मुबारकबाद के लायक है कि आपने एक चिराग नहीं पूरा एक इदारा चला रहे हैं और इतने मुदर्रिसीन का इंतजाम कर रहे हैं। और आपका ये देना अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में कबूल हो गया, यकीनन इसका जज़ाए खैर आपको कल महशर के मैदान में अल्लाह ता फरमाएगा। इसलिए जहां अपने घर का ख्याल रखते हैं, अपने बाल बच्चों का ख्याल रखते हैं, वही अपने मदरसे और मुदर्रिसीन और तलबा का भी ख्याल रखिए। और आखिरी एक बात अर्ज करके खत्म कर देता हूँ। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सिर्फ मदरसा खोल के चला के और दस्तारबंदी स्टेज में दिखाइए नहीं, बल्कि मदरसों में जाके देखिए तलबा को किन चीजों की जरूरत है। वरना ऐसा है मदरसा बड़ा लेकिन 100 बच्चे 5 टॉयलेट, कहाँ जाएंगे बच्चे फजर में? इसलिए माकूल इंतजाम कीजिए। अब जरूरत है कि जिस तरह आपका बेटा 10,000 देकर एयर कंडीशन में अंग्रेजी और बंगाली की तालीम हासिल करता है, उसी तरह आपका बच्चा जब तालीम बने, फाजिल बने, तो माकूल इंतजाम के साथ कुरान की तालीम हासिल करे, ताकि उसकी सोचो फिक्र बुलंद हो और वो किसी के सामने जी हुजूरी ना करे, बल्कि सामने वाले को मदीने वाले सरकार के सामने झुका। इसलिए सोचो फिक्र बुलंद करने की जरूरत है और अपने मदरसों की तलबा का ख्याल कीजिए। इसलिए कि आखिरी बात अर्ज कर दूं, दुनिया के किसी ताजदार के सामने मत मांगिए,
दुनिया के किसी मालदार के सामने मत मांगिए, अगर मांगना ही है भीख तो मदीने वाले मुस्तफा से मांगिए। जब सिद्दीक ने मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में मांगा तो सदाकत का बादशाह बन के चमका। जब उमर फारूक ने सरकार की बारगाह में लौ लगाई तो अदालत का बादशाह बन के चमका। जब उस्मान गनी ने मुस्तफा की बारगाह में मांगा तो सखावत का बादशाह बन के चमका। जब मौला अली ने रसूलुल्लाह की बारगाह में लौ लगाई तो शुजाअत का बादशाह बन के चमका। जब अब्दुल कादिर ने सरकार की बारगाह में मांगा तो गौसुल आलम बन के चमका। और जब गरीब नवाज ने मदीने वाले मुस्तफा से मांगा तो अजमेर का राजा बन के चमका। और मुझे ये आखिरी जुमला कह लेने दो, जब मौलाना फसी रहमतुल्लाह अलैह ने रसूल पाक की बारगाह में लौ लगाई तो आजिल अरमैन कुतवतुस सालिकीन अशाह मौलाना मोहम्मद फसी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। काशिफे राज़े हकीकत शाह मौलाना फसी, मजहरे नूरे रसूलुल्लाह शाह मौलाना फसी। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमारी इन चंद बातों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। पढ़िए मेरे साथ एक बार अस्तगफिरुल्लाह, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।